जय श्री राम। आज हम एक ऐसे ग्रह योग की बात करने जा रहे हैं जो बुध और शुक्र से बनता है। जब बुध और शुक्र आपस में एक दूसरे से संबंध बना लें तो धन योग बनता है। अब सवाल उठता है कि बुध और शुक्र ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि शुक्र जो होता है वो लक्ष्मी का कारक ग्रह होता है। शुक्र को हम लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में देखते हैं और बुध को जो हम विष्णु के स्वरूप में देखते हैं, और इसलिए इस योग को जो है विष्णु लक्ष्मी योग भी कहते हैं। ये योग आर्थिक दृष्टि से जो है संपन्नता देता है। अगर हम कारकत्व की बात करें तो शुक्र जो है धन, संपत्ति, वैभव का कारक है। शुक्र लग्जरी का कारक है। शुक्र रत्न आभूषणों का कारक है। शुक्र ज्वेलरी का कारक है। साथ ही साथ इस भौतिक संसार में जितनी भी सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं वो सब के सब जो है शुक्र के कारकत्व में ही आती है। अब बात करते हैं बुध की। बुध बुद्धि का कारक है, फीलिंग का कारक है, व्यापार का कारक है, और किसी भी काम को करने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। धन कमाने के लिए भी बुद्धि की जरूरत पड़ती है, और व्यापार का नैसर्गिक रूप से कारक है। जब बुध और शुक्र की युति हो जाती है तो व्यक्ति जो है पूरी बुद्धिमत्ता के साथ में जो है अपने लेन देन करता है, अपने संपर्क सूत्र बढ़ाता है और संपर्क का जो है संपर्क सूत्रों का फायदा उठाता है। अब यहां देखने वाली बात यह है कि दोनों ही ग्रह पृथ्वी तत्व के हैं। पृथ्वी तत्व का मतलब ये संसार में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज में से उन एक्टिविटीज को छांट लेना जो हमारे लिए लाभप्रद है। लाभप्रद परिस्थितियों को ढूंढने के लिए पृथ्वी तत्व के जो है ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह जो अपना काम निकालना जानते हैं, किसी भी परिस्थिति के अंदर फायदा उठाना जानते हैं। जो उपलब्ध परिस्थितियां हैं उनका कैसे फायदा उठाया जाए, इससे अच्छा पृथ्वी तत्व का ग्रह से ज्यादा कोई दूसरे ग्रह नहीं बता सकते। और ये पृथ्वी तत्व के ग्रह बुध और शनि जब आपस में बुध और शुक्र जब आपस में मिलते हैं तो ये धन योग का निर्माण करते हैं। इन ग्रहों के बारे में कहा जाता है कि बुध और शुक्र जिसके कुंडली में एक्टिव हो, ऐसे व्यक्ति को अगर जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो वहां से भी कमाई करके लेके आ जाएंगे। वो क्वालिटीज होती है बुध और शुक्र के अंदर। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेके आते रहता हूँ। और वीडियो लाना ही सिर्फ मेरा मकसद नहीं है, मेरी ये इंटेंशन रहती है कि हर हाल में कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आऊँ जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके, आपकी नॉलेज में ऐड ऑन हो सके। और इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है और जिसे करके मुझे बड़ा आनंद मिलता है। परंतु ये सब करने के लिए प्रेरणा की ज़रूरत होती है और आपका लाइक, कमेंट और शेयर करना हमेशा ही प्रेरणादायक रहता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि ये सब करना बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो ये धनियों की जो सीरीज चल रही है उसमें अगर आपने पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियो को देखने के बाद में धनियों को आपका देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि उन वीडियोस में मैंने धनियोग से संबंधित बारीक से बारीक बातों का विश्लेषण किया है। तो अगर आप उन्हें देखना चाहें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल होता है कि ये धनयोग बनता कैसे है। ये
ये धनयोग बुध और शुक्र के आपस के संबंधों के ऊपर आधारित है। बुध और शुक्र आपस में यदि संबंध बना ले तो ये धनयोग बन जाता है। अब ये संबंध किस प्रकार के होते हैं इस बारे में जरा दृष्टि डाल लेते हैं। नंबर 1, यदि बुध और शुक्र आपस में युति कर ले, क्लोज कंजंक्शन, तो आपस में दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं और ये संबंध ऐसे होते हैं कि जीवन भर काम देते हैं। जब दशा चल रही हो तब तो अपने उच्चतम लेवल पे परिणाम देते, और जब दशा नहीं भी चल रही हो तो मानसिक रूप में जो है ये हमेशा जो है एक्टिव रहते हैं। व्यक्ति मानसिक रूप से सशक्त रहता है और हमेशा जो है पैसे कमाने की मनोवृत्ति व्यक्ति में रहती ही रहती है। और ये युति जितनी क्लोज हो उतना ज्यादा फायदेमंद रहता है। समझो 5 डिग्री या 5 डिग्री के कम अंतर से अगर युति हो तो ये बहुत ही प्रभावशाली युति मानी जाती है। और जैसे ये ग्रह 5 डिग्री के बाहर निकलना शुरू होते हैं और फिर उस युति का महत्व धीरे धीरे कम होते चले जाता है। अब बात करते हैं हम राशि परिवर्तन की। जब दो ग्रह आपस में एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं तो उसे हम राशि परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि बुध शुक्र की राशि में बैठ जाए, यानी कि वृषभ में बैठ जाए या फिर तुला में बैठ जाए, या फिर शुक्र जो है बुध की राशि में बैठ जाए, यानी कि मिथुन या कन्या राशि में बैठ जाए, तो ये इस प्रकार का एक राशि परिवर्तन योग हो जाता है। इसे हम एक्सचेंज भी कहते हैं। ये योग बहुत ही शक्तिशाली योग होता है और इस योग में दो ग्रह अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं रहते, एक हो जाते हैं। ये जिन लोगों की कुंडली में इस प्रकार का योग पाया जाता है उसका असर जो है देखने को मिलता ही मिलता है। अब इसमें जो है तीसरा प्रकार है, जब ग्रह आपस में एक दूसरे को देख ले, आमने सामने हो और म्यूचुअल एस्पेक्ट हो। ये योग भी बहुत प्रभावशाली योग होता है। इस तरह से बुध और शुक्र अगर आपस में युति कर ले या फिर राशि परिवर्तन कर ले या फिर परस्पर दृष्टि संबंध हो तो ये योग की निर्मित होती है। परंतु इतना हो जाना ही काफी नहीं होता है। योग तो बन जाता है, पर योग तभी काम करता है जब इस योग के अंदर पोटेंशियल हो, क्षमता हो, और वो क्षमता देखने के लिए, पोटेंशियल देखने के लिए हम इस योग को अलग अलग स्टेज के अंदर जो है चेक करके देखना होता है। सबसे पहले हमें इन ग्रहों का स्थान बल देखना होता है कि ये जो योग हो रहा है वो कौन से स्थान पे हो रहा है। यदि योग ये केंद्र में हो रहा है या त्रिकोण में हो रहा है या धन से संबंधित सेकंड या 11th हाउस में हो रहा है तो हम कहते हैं कि ये योग प्रबल है, क्योंकि इसको स्थान बल मिला हुआ है। केंद्र यानी कि 1 4 7 10 सॉरी, केंद्र यानी कि 1 4 7 10, या तो ये योग जो है 1st हाउस में हो, 4th हाउस में हो, या 7th हाउस में हो, या 10th हाउस में हो, या फिर जो है त्रिकोण स्थान में 5th में हो या 9th में हो, या फिर 2nd हाउस में या फिर 11th हाउस में। यदि इन स्थानों में ये योग होता है तो ये प्रभावशाली बनता है। और परंतु यही योग यदि 6 8 12 में बन जाए तो इस योग की क्षमता में कमी आ जाती है, क्योंकि 6 8 12 को हम कुंडली में अच्छे स्थान नहीं मानते हैं। इस योग में आने का मतलब है कि इस योग की क्षमता में कमी आ जाना। 6 8 बुरे भाव है, इन भाव में आने से ग्रहों की क्षमता में निश्चित तौर पर कमी होती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे
आप बहुत शक्तिशाली है, परंतु किसी मुसीबत में फंस जाए तो फिर आपकी अधिकतम एनर्जी जो है उस मुसीबत से निकलने में ही चली जाती है। आपका एनर्जी लॉस होता है, तो फिर आप उस जो आपके लिए जो है मेन डेवलपमेंट होता है वहाँ आप पिछड़ जाते हैं। ठीक यही बात ग्रहों के विषय में लागू होती है। कोई भी ग्रह यदि 6, 8, 12 में बैठ जाए या फिर जो है मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाए तो निश्चित रूप से जो है उसकी एनर्जी का लॉस होता है, और उस ग्रह की एनर्जी का लॉस होता है तो उसका मतलब उसको जो परफॉर्म करना होता है वहां उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। अब बात करते हैं राशि बल की। कोई भी ग्रह यदि उसको राशि बल मिले तो वो शक्तिशाली हो जाता है। अब हम बात करें बुध और शुक्र की, धन योग की। इस योग में यदि बुध और शुक्र स्वराशि के अंदर बैठे हो तो फिर बली हो जाता है। इस योग की क्षमता बढ़ जाती है। स्वराशि में होने का मतलब है कि आप अपने ही घर में हो, आप अपने नतीजे खुद ले सकते हो। आप जो भी निर्णय लेंगे वो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेंगे, और स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेंगे तो आपको जो है रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। यदि बुध और शुक्र यदि उच्च राशि में हो तो इनको बल मिलता है। उच्च राशि का मतलब, इसका मतलब यह है कि आप जिन परिस्थितियों में काम करेंगे वो ऊंचे लेवल की परिस्थितियां होंगी। आप जिन लोगों के साथ में काम करोगे वो ऊंचे लोग होंगे। आप जो काम करोगे वो ऊंचे लेवल का होगा। यदि इस प्रकार आप ऊंचे लेवल का काम करोगे तो आपका जो है धन लाभ भी ऊंचे दर्जे का ही होगा। इसके विपरीत आता है कि कोई बुध और शुक्र जिस योग की हम बात कर रहे हैं वो यदि नीच राशि में हो, ये योग नीच राशि में बन रहा हो तो क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिन लोगों के साथ में काम कर रहे हो वो आपकी योग्यता से कम है। आप जो काम कर रहे हो वो आपकी योग्यता से कम है। जिन परिस्थितियों में आप काम कर रहे हो वो आपके लिए सुटेबल नहीं है। तो इस प्रकार जब है ना आप नीचे लेवल का काम करोगे तो आपका धन लाभ भी जो है नीचा ही होगा। अब यदि कोई ग्रह यदि मित्र राशि में हो या फ्रेंडली साइन में हो तो वहां से उसको जो है बुध और शुक्र को जो है मदद मिलती है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है। फ्रेंडली एनवायरनमेंट में जो है आपको सकारात्मक परिस्थितियां मिलती है। तो फ्रेंडली साइन में भी जो है बुध और शुक्र का जो है योग है अपनी प्रभाव को बनाए रखता है। परंतु यही योग यदि एनिमी साइन में हो तो इसका मतलब है कि आपको विपरीत परिस्थितियों के अंदर काम करना पड़ेगा और ये योग की जो है इंटेंसिटी निश्चित रूप से कम हो जाती है। अब बात करते हैं हम इस योग के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की। धनयोग तभी सक्सेस है जब उसकी क्षमता बढ़े, और क्षमता जो है बढ़ने के लिए सबसे पहले हमने स्थान बल को देखा और उसके बाद राशि बल को देखा। कोई योग यदि शक्तिशाली है और उसके ऊपर यदि शुभ प्रभाव आ जाए, बेनिफिक इन्फ्लुएंस आ जाए, तो उस ग्रह की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है, वो योग और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन की कुंडली में बृहस्पति ग्रह छठी दृष्टि 9वीं दृष्टि से जो है बुध और शुक्र को देख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुध और शुक्र का जो धनयोग बना है, इस धनयोग का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, इस योग की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आ रही है। यहाँ पर बृहस्पति की जितने भी कारकत्व है वो कारकत्व यहाँ पर इस धनयोग को सपोर्ट करेंगे। कैसे? ऐसे शुक्र बृहस्पति की कारकत्व क्या है? एक्सटेंशन। तो यहां पर इस धन योग को एक्सटेंशन मिलेगा, इस धन योग की बढ़ोतरी होगी। बृहस्पति कारक है विजडम का,
यहाँ व्यक्ति के अंदर विजडम बढ़ेगी और इस विजडम का फायदा अपने जो है कार्य क्षेत्र में व्यक्ति लगा सकता है। बृहस्पति जिन भावों को लेकर चलता है उन भावों से आपको जो है सपोर्ट मिलेगा। आप कर्क लगन में देखें तो बृहस्पति छठे भाव को और नौवें भाव को रिप्रेजेंट करता है। छठा भाव यानी कि फाइनेंस, आपको फाइनेंस से संबंधित आपको सपोर्ट मिलेगा। छठा भाव होता है कस्टमर से आने वाले पैसे का। आप जो भी काम करोगे उसके बदले आपको पैसा तुरंत मिलेगा और पूरे मात्रा में मिलेगा। नौवा घर यानी कि रिप्रेजेंट करता है पिता को, आपको पिता से सपोर्ट मिलेगा। नौवा घर एक्सटेंशन का यानी कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक्सटेंशन मिलेगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हम शुभ ग्रह का अगर प्रभाव आ जाए तो योग की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बृहस्पति की जैसे चंद्र का भी दृष्टि हो या चंद्र का प्रभाव हो तो ये योग और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसकी जगह यदि पाप ग्रहों का प्रभाव आ जाए, जैसे शनि या मंगल का आ जाए, समझे शनि का जो है दृष्टि आ जाए या शनि का प्रभाव आ जाए, तो फिर क्या होगा, ये योग की इंटेंसिटी कम होगी। काम रुक रुक होंगे, धीरे धीरे होंगे, परेशानी आएंगी, उतना फ्लो नहीं आ पाएगा। जब काम में रुकावटें आएंगी तो जो है धन लाभ पे निश्चित रूप से प्रभावित होगा, ये धनयोग कमजोर होगा। अब यदि मंगल की दृष्टि आ जाए तो, मंगल का प्रभाव आ जाए तो क्लेशेस होंगे और क्लेशेस के अंदर व्यक्ति की एनर्जी का लॉस होगा। व्यक्ति गलत जगह अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करेगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने इस धनयोग के अंदर क्या देखा कि आपस में संबंध होने चाहिए। वो संबंध होते हैं युति के द्वारा, राशि परिवर्तन के द्वारा और परस्पर दृष्टि के द्वारा। अब हमने इतना देख लिया, इसके बाद में हमने देखा कि उस ग्रह की, उन दोनों ग्रहों की हमें स्ट्रेंथ को मापना होता है कि उनका स्थान बल कैसा है, राशि बल कैसा है, उस पर दूसरे ग्रहों का प्रभाव कैसा है। लगन कुंडली के अंदर हमने इतना सब कुछ देख लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ग्रह के अंदर, उस धनयोग के अंदर जो है पोटेंशियल है, वो परिणाम दे सकता है। कम मतलब है कि अभी 50-50 चांसेस है इस धनयोग के परिणाम अच्छे मिल सकते हैं या फिर नहीं मिल सकते हैं या फिर साधारण मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगन कुंडली जो होती है किसी योग की जो है शुरुआती दशा को बताती है कि ये धनयोग है किस प्रकार का। चाहे कोई भी योग हो, धनयोग की बात नहीं है, चाहे कोई भी योग हो, लगन कुंडली हमें यह बताती है कि जिस योग को हम देख रहे हैं उसका स्टेटस कैसा है। परंतु उसका जो वेरिफिकेशन होता है वो नवांश कुंडली से ही होता है। जो धनयोग हमने लगन कुंडली के अंदर बनता हुआ देखा और वही धनयोग से संबंधित ग्रह नवांश कुंडली के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये धनयोग जो है प्रबल धनयोग और इस धनयोग के जो है बेनिफिट्स जो है निश्चित रूप से मिलेंगे। आप इसको मोड़ लगा के दे सकते हैं, रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई किंतु परंतु इसके अंदर नहीं हो सकता। अब नवांश कुंडली के अंदर हम कैसे चेक करेंगे, हमें क्या देखना है कि बुध और शुक्र जो इस धनयोग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लगन के अंदर उनकी स्थिति अच्छी है, उनको स्थान बल भी मिला हुआ, राशि बल भी मिला हुआ और शुभ ग्रहों का प्रभाव भी है। नवांश कुंडली के अंदर हम चेक करेंगे नवांश कुंडली के अंदर इनकी पोजीशन कैसी है, क्या उनको राशि बल मिला है, वो स्वय राशि में है या उच्च राशि में है या फिर मित्र की राशि में है। अगर है तो इसका वेरिफिकेशन हो जाता है। परंतु यहां पर बुध और शुक्र यदि नीच राशि में आ जाते हैं, शत्रु राशि में आ जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये योग जैसा दिख रहा है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, इस योग के उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते, संघर्ष करना होगा, विपरीत परिस्थितियां होंगी। इस प्रकार से हम नवांश कुंडली के अंदर जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं।
नवांश कुंडली के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि क्या बुध और शुक्र वर्गोत्तम है। यदि वर्गोत्तम हुए तो उनसे हम अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। बुध और शुक्र यदि पुष्कर नवांश में हुए तो हम उनसे अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो है, जो स्थिति लगन कुंडली में है वो स्थिति यदि नवांश कुंडली में बरकरार रहती है तो उसको हम निश्चित रूप से ये मान सकते हैं कि ये धनयोग है और ये इस तरह से जो है परिणाम देने वाला है। और यदि नवांश कुंडली के अंदर वो ग्रह गिर जाता है, पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है तो फिर उस धनयोग से कोई ज्यादा उम्मीदें हमें नहीं रखनी चाहिए। धनयोग वही है जो लगन कुंडली में बने और उसका जो है नवांश कुंडली के अंदर वेरिफिकेशन हो। तो ये था हमारा धनयोग का एक विश्लेषण, जिसमें हमने धनयोग को बारीकी के साथ समझने का प्रयास किया। आप अगर इसी तरह से धनयोग को देखेंगे, समझेंगे और उसका वेरिफिकेशन करेंगे तो आप उसका सटीक प्रेडिक्शन कर पाएंगे, उसका इंटरप्रिटेशन जो है आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। परंतु ये आपने सिर्फ लगन कुंडली के अंदर देख के प्रेडिक्शन कर दिया तो मामला 50-50 का ही रहेगा। आप सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। ये तलवार की धार पे चलने जैसा है। तो उम्मीद करता हूं ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेके आते रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, नए विश्लेषण के साथ में। थैंक यू।